हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। आज है दिन संडे का। तो आज सुबह जल्दी ही उठ गई थी। मतलब संडे था तो इतना भी जल्दी नहीं उठी, क्योंकि छुट्टी का एक ही तो दिन होता है। थोड़ा मतलब आराम से ही ना अपने काम शुरू करती हूँ। लेकिन ये था कि काम बहुत सारे थे, तो आज दिमाग में बहुत टेंशन चल रही थी कि काम बहुत सारे करने हैं। तो इस वजह से, जैसा कि मैंने कल भी बोला था, कि जब मैं सोचती हूँ ना अपने दिमाग में कि कल मुझे इतने बजे उठना है, तो मेरी नींद अपने आप खुल जाती है। आज भी वही हुआ। करेक्ट 5:30 बजे जो है ना मेरी नींद खुल गई, जबकि मैं नहीं चाहती थी इतना जल्दी उठना। मेरी आज मर्जी थी कि मैं 6 बजे उठूँ, लेकिन सोते टाइम वही दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी कि कल ये सारे काम करने हैं, ये कुछ करना है। तो दिमाग में जब चलता है ना, तो अपने आप ही अलार्म बज जाता है मेरे दिमाग का। तो सुबह 5:30 बजे मैं उठ गई थी। फिर हस्बैंड जो है 5 बजे उठ के फील्ड चले जाते हैं टहलने के लिए। उनके फ्रेंड्स लोग सभी जाते हैं, तो वो भी चले जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अकेली हूँ घर में, तो मैं भी अपने काम शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मेरा काम ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के मैं घर के कामों में लगती हूँ। काम से मेरा मतलब है कि मैं अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह करती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ना 1 महीना हो गया है मैं एक्सरसाइज़ ज़रूर करती हूँ सुबह के टाइम में। तो कभी अगर मुझे फुर्सत मिली या आप लोग देखना पसंद करें तो मैं ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। वैसे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, मैं अनुलोम विलोम और कपालभाति ये सारा योगा वगैरह करती हूँ। बहुत कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है आधे घंटे का। 5:30 बजे उठ गई थी, तो फिर 6 बजे तक जो है मेरा योगा चल रहा था। उसके बाद जो है फिर मैंने 6 बजे के बाद ही काम स्टार्ट किए थे। धीरे धीरे करके काम कर रही थी। और क्योंकि आज संडे था, तो खाना वगैरह बनाने का इतना टेंशन नहीं था कि ब्रेकफास्ट टाइम से बनाना है। बड़े आराम से बनाया है मैंने आज। तो सबसे पहले तो उठते ही बेड वगैरह क्लीन किया, फिर मैंने बाकी के काम शुरू किए, झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह पूरे घर की। तो आज टाइम की कोई कमी नहीं थी। स्कूल टाइम होता तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन आज संडे था तो फिर मैंने बड़े आराम से सारा काम किया। पूरे घर में झाड़ू पोछा, डस्टिंग और ये बाथरूम क्लीन करना। पहले मैंने 2 बाथरूम क्लीन कर लिए थे बाहर के, एक अंदर वाला था एक बाहर वाला, और अब बारी आई ये वाले बाथरूम के अंदर वाले की, जो हमारे रूम में है। तो कल रात को मैंने यहाँ पे ना ये ब्लीचिंग डाला हुआ था। तो रात भर जैसे ब्लीचिंग डाल के रखो तो सुबह एकदम अच्छे से मार्बल क्लीन हो जाता है। पहले तक मैं बहुत परेशान रहती थी कि कैसे क्लीन करूं, हो ही नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा गंदा रहता था। लेकिन अब मेरे पास ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे हाथ लगी है। ब्लीचिंग डाल दो और इससे क्या होता है ना कि बैक्टीरिया जो भी गंदगी होती है बाथरूम में वो सारी क्लीन हो जाती है और अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। एक महक भी अच्छी बनी रहती है। तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे डिटर्जेंट डाल दिया है थोड़ा सा जग में, और इसी से मैं टाइल्स वगैरह क्लीन करती हूँ। तो आज मैंने कहा संडे है, तो संडे के दिन थोड़ा सा ये सब करना ज़रूरी है। और दूसरा ये था कि टाइम भी निकलता जा रहा था। मैं हमेशा जैसे सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ ना, तो मैं 7:30 बजे तक चढ़ा ही देती हूँ, या फिर कम से कम अगर काम ज़्यादा हो रहा है तो फिर मैं 8 बजे तक या तो चढ़ा दूँ। लेकिन क्या हो रहा था ना, फिर मुझे टेंशन हो रही थी कि यार टाइम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आगे आगे, तो क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने जल्दी जल्दी पहले ये सारी क्लीनिंग वगैरह की। और ये काम ऐसे होता है ना, जैसे बाथरूम साफ़ करना या और चीज़ की क्लीनिंग, तो ये नहाने के बाद नहीं किए जाते हैं। नहाने के बाद बड़ा गंदा सा लगता है। और मेरा ये हो रहा था कि अगर मैं पहले नहाऊँ, सूर्यदेव को जल चढ़ाऊँ, उसके बाद अगर मैं ये काम करूँ तो फिर मुझे बड़ा गंदा सा लगता, दोबारा नहाना पड़ता। तो मैंने कहा चलो एक बार मैं ये सब काम कर ही देती हूँ। तो फटाफट से अभी मैंने बाहर का झाड़ू नहीं किया है, मतलब छत में साफ़ सफाई नहीं की है, क्योंकि वही था, टाइम बहुत कम था और मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे। तो सबसे पहले तो मैंने यही वाले काम किए जो मैं नहाने के बाद नहीं कर सकती हूँ, यानी कि बाथरूम क्लीन करना। सो बस यहाँ पर अच्छे से पूरे बाथरूम को मैंने चमका दिया है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन में ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो ये वाला बाथरूम उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये है कि भले यूज़ हो या ना हो, लेकिन गंदगी तो होती है ना, तो साफ़ सुथरा रखना अच्छा लगता है। और वो भी खासकर अगर बाथरूम रूम के अंदर है तो और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये मैंने अच्छे से चमका दिया है और बस वही डिटर्जेंट से ही मैं क्लीन करती हूँ। और ये देखिए पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा बाथरूम चमक गया है और एक तरफ से मेरा दिल भी हल्का हो गया है, क्योंकि संडे के लिए जो काम मैं छोड़ के रखती हूँ वो काम अगर मैं ना करूँ ना, तो फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो बस ये सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। और बाकी के जो काम हैं वो तो खैर धीरे धीरे करके मैं करती ही रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ा काम जो रहता है वो हो चुका है कंप्लीट। और इसके बाद पूरा घर साफ़ हो गया था।
तो अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, और क्योंकि मुझे टाइम से ही पूजा पाठ करना होता है, मतलब टाइम रहता है, एक टाइम पे करो ना तो अच्छा लगता है, और अगर टाइम से आगे हो जाए तो फिर थोड़ा ख़राब सा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है मेरा तैयारी हो चुकी है। उसके बाद मैं सीधे चली गई थी, पहले तो मैंने भगवान जी की पूजा की, उसके बाद मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने चली गई थी। तो यहाँ पे ना गंगा जल की ज़रूरत पड़ती है, मैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। तो हस्बैंड नीचे मंदिर में सफाई कर रहे थे, वहाँ भी बर्तन रहते हैं पूजा पाठ के, तो वो सारे बर्तन साफ़ करने होते हैं, तो वो भी वहाँ पे करने में लगे थे। इस वजह से थोड़ा ना उनको भी लेट हो गया था। तो मुझे चाहिए होता है गंगा जल, क्योंकि मैं सभी देवी देवताओं का स्नान करवाती हूँ, तो गंगा जल की ज़रूरत पड़ती है। तो यही लेके आते हैं, और जैसे ही ले आए थे तो फिर मैंने फटाफट से जो है लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाया, और फिर उसके बाद जो है मैंने बाहर सूर्य देव को जल भी चढ़ा दिया था। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब 8 बजे का टाइम हो गया था, या 8:10 ऐसा ही कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी यह है कि चलो टाइम से हो गया था मेरे सारा काम। साफ़ सफाई का तो हो ही गया था, अभी बाहर की क्लीनिंग बची हुई है, नाश्ता नहीं बनाया है, लेकिन ये है कि संडे का दिन है तो बड़े आराम से सारे काम होते रहते हैं। पूजा करने के बाद अब मैं सीधे चलूँगी किचन में, क्योंकि मुझे अब नाश्ता बनाना है, टाइम भी हो ही रहा था नाश्ता करने का। तो किचन में जो है ना मैं सोचने में लगी हुई थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, ऐसे ही टाइम निकलता जा रहा था। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि जो भिंडी रखी हुई है उसी की सब्ज़ी बना लो। तो फिर थोड़ी सी भिंडी थी, और इसमें जो है ना मतलब बहुत कम थी, 2 लोगों के लिए होती ही नहीं, तो फिर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज कट किए। और वैसे भी भिंडी की सब्ज़ी में जैसे प्याज काट के डाल दो ना ऐसे लंबे साइज़ में, तो बहुत टेस्टी होती है। तो बस यहाँ पे ले ली मैंने लोहे की कढ़ाई, और इसमें जख्या डाल दिया है, साथ ही थोड़े से प्याज डाले पहले, उसके बाद जो है सब्ज़ी डाल दी है। तो थोड़ी सी ही है, लेकिन ये है कि नाश्ते के लिए बहुत होती है, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि जैसे घर में काम करते हैं ना सुबह उठ के, मतलब मैंने हमेशा नोटिस किया है जब भी काम करो तो तुरंत भूख लगाती है, और मुझे तो जब भूख लगती है मैं तभी खाना खाती हूँ। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि मन नहीं कर रहा है और बस खाने में लगे हैं, जब भूख लगेगी तभी खाऊंगी। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके थे मेरी हेल्प करने के लिए, कह रहे थे कि मैं बना लेता हूँ सब्ज़ी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैंने सब कुछ कर लिया है। तो बस इसीलिए हम लोग हंस रहे थे। मैंने कहा काम मैंने पूरा कर लिया और आप कहोगे कि फिर मैंने सब्ज़ी बनाई है सुबह की। तो यही सारी हमारी बातें चल रही थी। उसके बाद जो है सब्ज़ी बन चुकी थी, सब्ज़ी रख के आ गई हूँ मैं, और मैंने फिर आटा लगा लिया था। अब मुझे सिर्फ रोटी और चाय बनानी है थोड़ी सी। तो अब जैसे गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो गया है ना, अब तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है सुबह दिन में। शाम को तो ये रहता है कि हवा चलती है, बहुत ठंडी हवा चलती है, कभी कभी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होती है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे पहाड़ों में तो खैर रात के टाइम पे ठंडा ही होता है, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो, रात को हमेशा ठंड ही रहती है। लेकिन दोपहर को और सुबह बहुत ज़्यादा भयानक वाली गर्मी हो रही है अब यहाँ पे भी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बहुत कम चाय पिएं, या लिमिट में, या फिर 1 या 2 टाइम ही हो, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। और पीना भी नहीं चाहिए, मतलब जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती है, अगर उस टाइम पे आपने अपनी बॉडी को गर्मी करने वाली कोई चीज़ खा ली या पी ली तो तबीयत ख़राब होने के बहुत चांस होते हैं। गर्मी की वजह से बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो कोशिश यही करिएगा कि गर्मियों के सीज़न में खुद भी और अपनी फैमिली को भी जितना हो सके पानी वाले फल खिलाइए, जैसे तरबूज हो गया, तो ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे नाश्ता बना लिया था, थोड़ी सी चाय बनानी थी। सुबह की चाय हम लोगों ने बंद कर दी है, थोड़ा सा हम नाश्ते में ही लेते हैं। तो उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, मैंने सोचा छत में थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ जब तक चाय उबलती है। लेकिन जैसे ही मैं छत में आई ना, इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी यहाँ पे, पता भी नहीं चल रहा था कि मैं नहाई हुई हूँ अभी अभी। इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, बहुत भयंकर गर्मी हो रही थी, और बाल भी एकदम सूख गए थे। मैंने इतनी मुश्किल से यहाँ पे झाड़ू लगाया ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब सुबह चाहे जितना ही जल्दी उठ जाओ, लेकिन धूप इतनी तेज़ आती है यहाँ पे कि बस यहाँ बाहर छत में खड़े रहने लायक नहीं होता है, इतनी तेज़ गर्मी होती है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और गर्मियों का टाइम जो होता है ना, बहुत बेकार लगता है मुझे। सर्दियों में तो फिर भी ये है कि चलो धूप पे चले गए, बैठ गए, बाहर जाने को होता है, मार्केट जाने को होता है। लेकिन गर्मियों में ना कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता है, और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं कहीं भी जाऊँ। लोग तो पता नहीं कैसे चले जाते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। मैं चाहती हूँ कि मैं बस अंदर ही बैठी रहूँ फ़ैन के नीचे, और कोई काम ना करना पड़े। किचन में जाने का भी मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कभी कभी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो खैर कोई नहीं, मैंने यहाँ पे जो है फटाफट से झाड़ू लगा दिया था। क्लीनिंग वगैरह मेरी हो चुकी है कंप्लीट। और बाहर जब छत में झाड़ू लग जाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिल जाता है। तो 2 टाइम यहाँ पे क्लीनिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि पत्ते वगैरह उड़ के आ जाते हैं।
तो उसके बाद जो है मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद नाश्ता भी हमारा हो गया था, तो अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए। और आज पहली बार जो है ना मशीन की बारी आई है। आज मेरे हाथों को थोड़ा आराम मिला हुआ है। तो यहाँ पे थोड़े से ये बेडशीट थी और हस्बैंड के थोड़े बहुत कपड़े थे जो कि ज़्यादा गंदे नहीं थे, वो मैं सारे मशीन में डाल दूँगी। और जो शर्ट वगैरह हैं जिनके कफ कॉलर थोड़ा गंदे रहते हैं तो उनको मैं हाथ से धुलूँगी अभी। मतलब सिर्फ कॉलर वगैरह से ना मैल जो रहता है, गंदगी रहती है, उसको निकाल दूँगी, कालापन रहता है तो वो सारा हटा दूँगी। बाकी फिर मशीन में ही डाल दूँगी तो उससे साफ़ हो जाएगा। तो आज इस मशीन को ऑन करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, ऑन ही नहीं हो रही थी, इतना परेशान हो गए थे हम। फिर हमने ये मशीन ऊपर से निकाल के नीचे ही रख दी थी, जहाँ पे अभी मैंने ये टब वगैरह रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे रख दी थी, ये देखिए। उसके बाद ही ये प्लग लग पाया है, नहीं तो लाइट नहीं ऑन हो रही थी इसकी। सो फाइनली जो है मैंने मशीन को कर दिया है ऑन, और यहाँ पर अब मशीन अपना काम करेगी और मैं अपने बाकी के बचे हुए जितने काम है वो करूँगी, यानी कि लंच बनाने का, क्योंकि लंच टाइम हो रहा था। तो छुट्टी के दिन ना जैसे काम ज़्यादा होते हैं या पेंडिंग में पड़े रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि पता ही नहीं चलता है, दिन भर किचन में ही खड़े रहते हैं। कब सुबह ब्रेकफास्ट बनता है, कब उसके बाद तुरंत लंच बनाने का टाइम हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो आज मैं दिन भर एक टाइम के लिए भी नहीं बैठी हूँ, बिल्कुल भी फुर्सत से नहीं बैठी हूँ। तो फिर आज हस्बैंड ने बोला कि हल्का फुल्का सा खाना बनाओ, यानी कि पुलाव बना लो। हम लोग संडे के दिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि पुलाव ही बनाते हैं, और पुलाव मैं ऐसे मतलब एकदम सिंपल सा भी नहीं बनाती हूँ, इसमें अगर कोई वेजिटेबल वगैरह रखी हुई है तो वो सारी डाल के बनाती हूँ। तो आज ज़्यादा कुछ था नहीं, आलू भी नहीं थे, तो एक घिया रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने कहा उसी को डाल देती हूँ और बस यहाँ पर जो है लंच बना लूँगी। सो चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे स्कूल का दिन हो, मतलब स्कूल के दिन में उतना नहीं होता है, लेकिन छुट्टी के दिन तो और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। सो गर्मियों का टाइम, इतनी भयानक गर्मी में काम करते करते ना इतनी हालत ख़राब हो जाती है। सच में हम औरतों के लिए छुट्टी तो होती ही नहीं है, आराम तो बिल्कुल भी नहीं होता है, जब देखो तब हम लोग लगे ही रहते हैं। तो ये चीज़ें खैर तभी समझ में आती है जब शादी हो जाती है। शादी से पहले तो हमें ये सारी चीज़ें पता भी नहीं होती है कि क्या होता है काम वाम, लेकिन शादी के बाद बहुत ज़्यादा काम का जब प्रेशर पड़ता है ना, तब पता चलता है कि हमारी मम्मियाँ कितना ज़्यादा काम किया करती थी और बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था उनको। सो खैर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे पुलाव रख दिया था और अब मैं यहाँ पे तरबूज कट कर रही हूँ। तो जैसे लेके आता है ना तरबूज, तो आधा हिस्सा तो हम लोग जैसे खा लेते हैं, उसके बाद आधा फ्रिज में रख देते हैं, तो ये उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है। लेकिन ये है कि अगर जल्दी खा लो टाइम से तो फिर उतना पता नहीं चलता है। अगर 2-4 दिन रखा रह जाए ना तो फिर टेस्ट नहीं आ पाता है इसमें अच्छा वाला। तो कल लेके आए थे ये, और कल दिन में तो हम लोगों ने खा लिया था, लेकिन फिर आधा बच गया था तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और अगर अभी नहीं निकालती, 2 दिन बाद निकालती या रात के टाइम पे भी मैं इसको निकालती तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता। सो बस अभी जब तक पुलाव बनता है तब तक हम लोग थोड़ा सा तरबूज खा लेंगे। तो उसके बाद मैं चली गई थी बाथरूम में देखने के लिए मशीन को कि मशीन ने अपना काम ख़त्म किया है या नहीं। तो अभी 15 मिनट का टाइम दिखा रहा था, तो अभी पूरा काम नहीं हुआ है। सो अभी हमने लंच भी नहीं किया है, तो मैंने कहा एक बार खाना खा लेते हैं, बर्तन वगैरह मैं धो लेती हूँ, उसके बाद ही देखूँगी। ये काम तो हो ही जाएगा, अपने आप मशीन बंद हो जाती है। और बाहर का मौसम मैं आपको दिखाऊं तो अभी हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन अब कुछ टाइम के बाद ना 3 बजे के बाद तो इतनी तेज़ आंधी चलती है। अभी तो देखिए छत कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन 3 बजे के बाद ना ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्तों से गद्दा बना के रख दिया हो, ऐसा ऐसा फील होता है। पूरा छत भर जाता है पत्तों की वजह से। तो मौसम आज बादल से लग रहा है, पता नहीं बारिश होगी भी या नहीं। हो जाती तो ठीक था, थोड़ा ठंडा हो जाता हमारे यहाँ का मौसम। सो यहाँ पे पुलाव बन चुका है और मेरी सारी तैयारियाँ जो हैं ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। खाना हम लोग यहाँ पे खाते हैं, तो थाली वगैरह भी मैंने रख ली है। तो बस अब हम लोग खाएंगे पुलाव, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ पुलाव खाने के लिए। काफ़ी टेस्टी हो रहा था। जैसे बहुत टाइम के बाद खाओ ना, 1 हफ्ते बाद, तो मन कर जाता है। अगर बीच बीच में बनाते रहो तो फिर बार बार पुलाव खाने का भी मन नहीं करता है। थोड़ा सा चटनी भी थी और मैंने सैलेड भी कट किया था, तो यही हल्का फुल्का सा हमारा दोपहर का खाना हो जाएगा। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन धोए, और बर्तन धोने के बाद जो है तुरंत चली गई थी मैं बाथरूम में देखने के लिए। मशीन ने अपना काम पूरा कर लिया था, सारे कपड़े धुल चुके थे और काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं थे। लेकिन ये है कि साफ़ हो चुके थे और धूप काफ़ी तेज़ लगी हुई थी, तो मैंने कहा फटाफट से डाल देती हूँ यहाँ पे। जैसे धूप रहती है ना तो तुरंत सूख जाते हैं, 10-15 मिनट में अच्छे से सूख जाएंगे ये कपड़े।
ऐसे ही सुबह 5:30 से लेके अभी दोपहर के 2 ढाई बजे का टाइम हो रहा था। लगी हुई हूँ नॉन स्टॉप काम करने पे, एक के बाद एक काम निकलते ही रहते हैं। कभी भी मतलब काम ख़त्म नहीं होते, और संडे के दिन तो क्या ही कहना, क्योंकि औरों की तो संडे के दिन छुट्टी रहती है, लेकिन हम लोगों की कभी भी छुट्टी नहीं रहती है। हमारा तो और ज़्यादा कहते हैं ना कि डबल काम हो जाता है, क्योंकि इस दिन में कपड़े भी ज़्यादा धुलने होते हैं, जो काम रहते हैं वो भी ज़्यादा करने होते हैं, साफ़ सफाई भी करनी होती है। तो हमारा ये रहता है कि जिससे अच्छा हम आराम करें, उससे अच्छा जो काम थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो आज निपटा देते हैं। ऐसे ही हर हाउसवाइफ का पूरा संडे बीत जाता है और अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।